ईरान और अमरीका की जंगबंदी की अमरीकी तजावीज़ ईरान को मिल गई। ईरान ने तस्दीक कर दी। ईरान ने हाँ की तो दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात 48 घंटों में हो सकते हैं। अमरीकी अखबार का दावा। तुर्की और पाकिस्तान दोनों मुज़ाकरात के मुमकिना मेज़बान के तौर पर ज़ेर गौर हैं। गुज़श्ता चंद रोज़ में पाकिस्तान की आला क़यादत ने आला अमरीकी और ईरानी क़यादत से राब्ते किए, जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात की मेज़बानी की पेशकश की थी। पाकिस्तान की तरफ से मुज़ाकरात की मेज़बानी की पेशकश के बाद चीन ने कहा है कि वो इस सिलसिले में हर मुमकिन हिमायत करेगा। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम ने कहा है कि पाकिस्तान जैसे दोस्त ममालिक तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बातचीत की बुनियाद रखना चाहते हैं। उम्मीद है दोस्त ममालिक की कोशिशें कामयाब हो जाएंगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पाकिस्तानी हम मनसब और दीगर ममालिक के सफारतकारों से राब्ते में है। मुख्तलिफ ममालिक ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसी की पेशकश कर रहे हैं। ईरान मुख्तलिफ ममालिक के पैगामात का जवाब दे रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर बातचीत। सऊदी वली अहद को फ़रीक़ैन तक पाकिस्तान की तामीरी सिफारती रसाई से आगाह किया। इख्तलाफात मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए हल करने, उम्मत की सफ़ों में इत्तेहाद और हम आहंगी पर जोर दिया। कहा इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए फ़ौरी तौर पर जंग का खात्मा ज़रूरी है। सऊदी अरब पर हालिया हमलों की मज़म्मत करते हुए वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। सऊदी वली अहद की बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के हल पर तबादला ख्याल किया। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इसराइल के खिलाफ तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान के मौक़िफ़ को सराहते हुए इसे काबिल तारीफ़ करार दिया है। उन्होंने कहा कि तुर्की ने जारिह सहूनी हुकूमत के खिलाफ मजबूत मौक़िफ़ अपनाया और इस्लामी दुनिया के साथ यकजहती में अहम किरदार अदा कर रहा है। ईरानी सदर के मुताबिक खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान तुर्की की सिफारती कोशिशें अमन के क़याम में मददगार साबित हो सकती हैं। चीन की बड़ी शिपिंग कंपनी कॉस्को ने 3 हफ्तों की बंदिश के बाद कुछ खलीजी ममालिक से शिपमेंट्स की नई बुकिंग दोबारा शुरू कर दी। कंपनी के मुताबिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कतर, कुवैत और इराक के लिए जनरल कार्गो कंटेनर्स की नई बुकिंग फौरी शुरू कर दी है। माहिरीन के मुताबिक चीनी शिपिंग कंपनी का मशरिक़ वस्ता ममालिक से तिजारती अमल का दोबारा शुरू करना खित्ते की सूरत हाल में बेहतरी का मुस्बत इशारा है। चीनी शिपिंग कंपनी ने अमरीका, इसराइल, ईरान जंग की वजह से खलीजी ममालिक से शिपमेंट्स की बुकिंग रोक दी थी। They've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. We killed all their leadership. We have really regime change. You know, this is a change in the regime because the leaders are all very different than the ones that we started off with that created all those problems. So this was, I think we can say, Jason, this is regime change. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान में रिजीम चेंज का हदफ हासिल करने का दावा। कहा ईरानी क़यादत ख़त्म कर दी। ईरान में अब नई क़यादत है, हम इसे रिजीम चेंज कह सकते हैं। ईरान की नई क़यादत मुआहिदा करने जा रही है। ईरान से बातचीत में नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी शरीक हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने उन्हें तेल और गैस से मुतालिक बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है। तोहफ़ा बहुत कीमती और आबनाए हुर्मत से मुतालिक था। सऊदी अरब, UAE और क़तर ईरान के मामले में बहुत बेहतरीन रहे। अपनी नाकामी को मुआहिदा करार ना दो। ईरानी फ़ौज ने ट्रंप का ईरान के साथ बातचीत जारी होने का दावा मुस्तरद कर दिया। आला मुश्तरका फ़ौजी कमान के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा कि क्या तुम्हारे अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक पहुँच गए हैं कि तुम खुद से ही मुज़ाकरात करने लगे हो। ईरानी कौम के खिलाफ हमलों का ख्याल जहन से निकाले जाने तक न तेल की कीमतें पहले जैसी होंगी और न ही पुराना निज़ाम बहाल होगा। अव्वल दिन से कहते आए हैं, हम जैसे तुम जैसों से समझौता नहीं करेंगे। अमरीका का मशरिक़ वस्ता में 2000 पैराट्रूपर्स तैनात करने का फैसला। अमरीकी अखबार के मुताबिक पेंटागन ने फ़ौज की 82वीं एयरबोर्न डिवीज़न के एहलकारों की खत्ते में भेजने का हुक्म दिया है। तैनाती का मकसद सदर ट्रंप को मज़ीद अस्करी ऑप्शंस फराहम करना है। इम्कान है कि फ़ौज को ऐसे मकाम पर रखा जाएगा
जहां से ईरान को हदफ बनाया जा सके। 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन दुनिया में कहीं भी 18 घंटों के अंदर तैनात होने की सलाहियत रखती है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालिबेफ का कहना है कि खित्ते में अमरीका की तमाम सरगर्मियों पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। अमरीकी फौजी तैनातियों पर भी गहरी नज़र है। मोहम्मद बाकर ने कहा कि जो कुछ दुश्मन के जर्नैलों ने बिगाड़ा है उसे सिपाही ठीक नहीं कर सकते। ईरानी सरजमीन के दिफा के हमारे अज़्म को आजमाने की कोशिश ना की जाए। ईरान के इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले। तल अवीव में इसराइली फौज के कमर्शियल, लॉजिस्टिक और सपोर्ट मराकज़ को निशाना बनाया। तल अवीव में कई इमारतें तबाह। शिमाली इसराइल में सायरन बज उठे। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटों में 200 जख्मी इसराइलियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। जंग के बाद से 120 जख्मी अस्पताल में हैं, जिनमें से 12 की हालत तशवीशनाक है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हालिया हमलों में सहूनी रियासत की इंटेलिजेंस एजेंसियों को मकबूजा इलाकों में निशाना बनाया। खैबर शिकर नमाद, सिज्जील, मिसाइल और तबाहकुन ड्रोन इस्तेमाल किए गए। अमरीका और इसराइल के ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले। सूबा अल-बर्स में रिहायशी इमारत पर इसराइल का मिसाइल हमला, 18 अफराद जख्मी। तेहरान और इस्फहान में हमलों में 12 अफराद शहीद, 28 जख्मी। इसराइली फौज का तेहरान में क्रूज मिसाइल बनाने के 2 मराकज़ को निशाना बनाने का दावा। ईरान ने इस्फहान पर बमबारी से मार्केटें, रेस्टोरेंट्स तबाह होने की वीडियो जारी कर दी। मंगल को बुशहर जोहरी पावर प्लांट पर भी अमरीका और इसराइल के हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले से तकनीकी या जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी वजारत तालीम के मुताबिक 28 फरवरी से अब तक जंग के दौरान ईरान में 243 तलबा और असातिज़ा शहीद हुए। जनूबी लबनान पर इसराइली हमलों में 9 अफराद जाँ बहक। हिजबुल्लाह ने शिमाली इसराइल में एक फौजी तंसीब को निशाना बनाया। खलीजी ममालिक पर ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले। कुवैत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से एयरपोर्ट के फ्यूल टैंक में आग लग गई। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी अरब का कहना है कि मशरकी इलाके में मुतादिद ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए। आज 17 ड्रोन मारे गए। बहरीन में खतरे के सायरन बज गए। वजारत दाखिला की शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। पासदारान इनकलाब के मुताबिक कुवैत, उर्दन और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात पर ईरानी हमलों में कमी। गुज़श्ता 48 घंटों से अलर्ट मैसेज आने का सिलसिला थम गया। उधर अमाराती वजारत दिफा ने कहा है कि 9 ईरानी ड्रोन्स मार गिराए हैं। जंग के आगाज से अब तक अमाराती फ़ज़ाई दिफा ने 357 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह किए हैं। अमाराती दिफा ने 1800 से ज़ायद ड्रोन्स का सामना किया। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के साबिक सरबरा जॉन ब्रेनन ने कहा है कि वो सदर डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा ईरान की बातों पर यकीन रखते हैं, क्योंकि हक़ाइक़ बार बार सामने आने के बावजूद ट्रंप सच को तस्लीम करने पर तैयार नहीं। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में ब्रेनन ने कहा, ट्रंप गलत कह रहे हैं कि ईरान मुज़ाकरात के सिग्नल भेज रहा है और ये कि ईरान अमरीकी शराइत पर बातचीत करना चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान के सिफारती किरदार पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी को एतमाद में लिया। खित्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र किए गए इक़दाम पर बातचीत। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की शिरकत। दोनों वज़ीर आला की वज़ीर-ए-आज़म को सूबों में स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम का कहना है कि अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात की पाकिस्तान की बरवक्त और तामीरी पेशकश का खैर मकदम करते हैं। ये इक़दाम खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान नहायत अहम है। ओमान और दीगर ममालिक की साबिक़ा सिफारती कोशिशें भी काबिल तहसीन है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के लिए कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। इसहाक़ डार का यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा काजा क्लास से भी राब्ता। खित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, अमन और इस्तेहकाम के लिए राबते जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ारजा ने कशीदगी में कमी, मुकालमे और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया।
तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मशरिक़ वस्ता और खलीज फारिस की सूरत हाल पर क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए। सरकारी ऐलानात का इंतजार करें। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर क़यास आराइयाँ और अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। पाकिस्तान से मुतालिक जाली मालूमात भी फैलाई जा रही हैं। सिफारतकारी और मुज़ाकरात में राजदारी और सवाबदीद नागुज़ीर होती है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मुस्बत खबरें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $100 से नीचे आ गई। अब से कुछ देर पहले $94 फी बैरल पर देखी गई। अमरीकी खाम तेल WTI की $87 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। पाकिस्तान समेत आलमी स्टॉक मार्केट्स का भी मुस्बत रद्द-ए-अमल, तेजी का रुझान। वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने मुल्क में एक बार फिर पेट्रोलियम ज़खायर की वाफिर मिक़दार की यकीन दहानी करवाई। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान ने अप्रैल तक खाम तेल की अपनी ज़रूरियात का बंदोबस्त कर लिया है। अगर पहले पाकिस्तान के पास 24 दिन का ज़ख़ीरा था तो अब वो बढ़कर 28 दिन का हो गया है। परेशानी सिर्फ आलमी मंडी में खाम तेल की बढ़ती कीमतों पर है। पाकिस्तान खलीजी ममालिक से अरब लाइट क्रूड खरीदता है, जिसकी कीमत आज भी $150 के करीब है। हुकूमत ने आवाम को बढ़ती कीमतों के असरात से बचाने के लिए 70 अरब रुपए का बोझ खुद उठाया है। विफाक ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने के लिए तरक्याती बजट में कटौती कर दी। विफाकी हुकूमत ने तरक्याती बजट पर 100 अरब रुपए का कट लगा दिया। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने PSDP में कटौती की तस्दीक कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, तमाम तरक्याती मनसूबों पर 10% कटौती की गई है। रवा माली साल के लिए PSDP की मद में तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए रखा गया था। कटौती के बाद रवा माली साल का तरक्याती बजट 900 अरब रुपए रह गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मौजूदा इलाकाई सूरत हाल में खलीजी ममालिक की ग़िज़ाई ज़रूरियात का ख्याल रखना पाकिस्तान का फ़र्ज़ है। खलीजी ममालिक को अशाए ख़ुरनोश की फराहमी से मुतल्लिक़ इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, अशाए ख़ुरनोश के खलीजी ममालिक में बरामद के लिए तेज़ी से काम किया जाए। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए अशाए ख़ुरनोश की तलब व रसद की मुकम्मल निगरानी की जाए। हुकूमती इदारों की सतह पर फैसला साजी में किसी किस्म की ताख़ीर काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म की अहम बैन अक़वामी हवाई अड्डों पर फ़्लाइट ऑपरेशन में इजाफ़े के लिए लाहे अमल बनाने की हिदायत। किसी मुजरिम या मतलूब मुल्ज़िम को हरगिज़ पासपोर्ट जारी ना किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत। कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को पासपोर्ट का जल्द इजरा अव्वलीन तरजीह है। खुसूसी इजलास में पाकिस्तानियों के लिए स्पेन के रेजिडेंट कार्ड के हुसूल से मुतालिक पेशरफ्त का जायज़ा। वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी सालिक हुसैन ने बताया कि स्पेन में गैर कानूनी तारकीन वतन को कानूनी हैसियत देने के लिए दस्तावेज़ात 1 हफ्ते में जारी होंगे। स्पेन की इस स्कीम से दीगर ममालिक के अलावा तकरीबन 15,000 पाकिस्तानी फ़ायदा उठा सकेंगे। HPL PSL 11 का आगाज़ कल से होगा। इफ्तिताई मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन कज़ाफ़ी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। इवेंट की तैयारियां मुकम्मल, टीमों की तैयारियां जारी। इवेंट में शरीक तमाम 8 टीमें आज भी लाहौर में तैयारियों में मसरूफ़। तमाम टीमों के कप्तान भी आज प्री टूर्नामेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नश्र किए जाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के एक्शन से कबल कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हर किसी की नजरें PSL 11 की ट्रॉफी उठाने पर। लाहौर कलंदर्स के शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि तैयारी अच्छी है, मैदान में तगड़ी क्रिकेट खेलेंगे। बाबर आजम का कहना है कि कोशिश करेंगे ऐसी क्रिकेट खेलें कि टीवी पर देखने वाले फैंस एंजॉय करें। विंडीज़ के मोहम्मद रिजवान एक और कामयाब PSL सीजन के लिए पुरुमीद। हैदराबाद के मार्नोस लिबोशन, कराची किंग्स के डेविड वार्नर और मुल्तान सुल्तान्स के अशतोन टर्नर भी PSL में अपनी टीम की कामयाबी के लिए पुरआज़म। MQM का 28वीं आईनी तरमीम लाने का मुतालिबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि वफाकी हुकूमत का साथ देने के लिए MQM के लिए कुछ नहीं मांगा, सिर्फ ये मुतालिबा किया था कि आर्टिकल 140A के हवाले से MQM की मुजवज़ा आईनी तरमीम लाई जाए। हम मुंतज़िर हैं कि 28वीं तरमीम में पाकिस्तान के अवाम को खुशखबरी दी जाए कि इक़्तिदार, वसाइल और फैसला करने का इख्तियार अपनी गली मोहल्लों में आपका है। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, मौसर और बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम मुल्क की बका के लिए नागुज़ीर हो चुका है। मुस्तफ़ा कमाल बोले, मौजूदा हालात में MQM की इस आईनी तरमीम की माजी से ज़्यादा ज़रूरत है।
हर उस तरमीम की मुखालिफत करेंगे जो सिंध की तकसीम के लिए लाई जाएगी। MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वज़ीर सखाफत सिंध जुल्फ़िकार अली शाह का रद्द-ए-अमल। कहा, सूबाई खुद मुख्तारी और 18वीं तरमीम पर समझौता नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 140A की तशरीह अपनी मर्जी से करना आइन के साथ मजाक है। बल्दियाती निज़ाम के नाम पर MQM कराची को सिंध से अलग करने की साजिश को हवा दे रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि ईंधन की बचत के लिए वफाकी हुकूमत जो फैसला करेगी लब्बैक कहेंगे। वफाकी हुकूमत लॉकडाउन का फैसला करती है तो सिंध हुकूमत भी अमल करेगी। हुकूमत सिंध वफाकी हुकूमत के तमाम फैसलों पर अमल कर रही है। ईंधन के ज़खायर महफूज बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। पावर डिवीजन का सनती सार्फिन के लिए नया मल्टी टैरिफ निज़ाम मुतारिफ कराने पर गौर। सनतों को मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ नरखों का इख्तियार मिलेगा। ऑफ पीक औकात में बिजली इस्तेमाल की तरगीब दी जाएगी। फिक्स्ड चार्जेस ज़्यादा से ज़्यादा तलब की बुनियाद पर मुकर्रर होंगे। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक पीक डिमांड कम होने से बिजली निज़ाम पर दबाव कम होने का इम्कान है। सस्ती बिजली से सनती पैदावार और मुसाबिकत बढ़ने की तवक्को है। मुजवज़ा टैरिफ पर सनती सार्फिन और चेंबर्स ऑफ कॉमर्स से मुशावरत की जाएगी। आज से 30 मार्च के दौरान मुल्क के कई मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम के ज़रिए असर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और फ्लैश फ्लडिंग का खदशा है। कराची में आज फिलहाल बारिश का इम्कान नहीं। कल कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो सकती है। मटियारी में पुलिस एहलकार के कत्ल के इल्जाम में खातून पुलिस एहलकार गिरफ्तार। कत्ल का मुकदमा खातून एहलकार समेत 3 मुल्ज़मान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। SSP के मुताबिक खातून एहलकार ने बताया कि मकतूल एहलकार उसे रोज़ तंग करता था। पुलिस एहलकार को उसी के पिस्तौल से गोली मारी। पुलिस एहलकार की गुज़श्ता रोज़ न्यू सईदाबाद पुलिस स्टेशन के क्वार्टर से गोली लगी लाश मिली थी। सेशन कोर्ट लाहौर में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी, मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को पेशी पर आए 2 मुलजमान को कत्ल करने का टास्क मिला था। एक मुलजिम ज़ेर हिरासत और दूसरा मुलजिम जमानत पर था। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम का वाक़े का नोटिस IG पंजाब और सेशन जज लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। लोधरा के मकाम पर ट्रेन हादसे से मुतासरा डाउन ट्रैक 18 घंटे बाद बहाल कर दिया गया। मुख्तलिफ स्टेशन पर खड़ी ट्रेनें कराची रवाना कर दी गई। गुज़श्ता रात 9 बजे रावलपिंडी से कराची जाने वाली तेज़गाम एक्सप्रेस यहां हादसे से 2-4 हुई थी। ट्रेन की 4 बोगियां पटरी से उतर गई थीं। हादसे में 25 मुसाफिर जख्मी हुए। कराची जाने वाली मुतादिद ट्रेनें ताख़ीर से 2-4 हुई। सऊदी अरब की ईरान जंग की हौसला अफजाई से मुतालिक अमरीकी अखबार की रिपोर्ट की तरदीद। सऊदी सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि सऊदी क़यादत की जानिब से ईरान के साथ तवील जंग की हौसला अफजाई की खबर गलत है। सऊदी अरब उन खलीजी ममालिक में से है जो खित्ते में फ़ौजी कशीदगी ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं। सऊदी अरब ने खुलकर कहा है कि वो किसी मुमकिन जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। ईरान जंग और फ्यूल कीमतों में इजाफे के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में कमी आ गई। बरतानवी खबर एजेंसी के सर्वे के मुताबिक सदर बनने के बाद अब ट्रंप की अवामी हिमायत कम होकर 36% पर आ गई। सदारत संभालने के बाद ट्रंप की मकबूलियत 47 से 40% तक रही थी। 61% अमरीकियों ने ईरान पर हमलों के फैसले की मुखालिफत की, जबकि 35% अमरीकियों ने ईरान पर अमरीकी हमलों की हिमायत की। ऑस्ट्रेलिया का ईरानी शहरियों पर आर्जी सफरी पाबंदियां आयद करने का फैसला। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर दाखिला के मुताबिक ईरानी विजिटर वीज़ा होल्डर्स के ऑस्ट्रेलिया आने पर आर्जी पाबंदी लगा दी गई है। फैसला इमिग्रेशन निज़ाम की सालमियत बरकरार रखने के लिए किया गया है। खदशा है ईरान तनाज़े के बायस कुछ विजिटर वीज़ा होल्डर्स मुकर्ररा वक्त पर वापस ना जा सकें। इराक के सूबे अलंबार में फ़ज़ाई हमलों में 7 फ़ौजी जाँ भाग 13 जख्मी हुए। इराक़ी वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक हमले में फ़ौजी क्लिनिक और करीबी इंजीनियरिंग यूनिट को निशाना बनाया गया। इमदादी टीमें मलबे तले मज़ीद अफराद की तलाश में मसरूफ़ हैं। इराक़ी हुक्काम ने इस हमले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफवर्जी करार देते हुए ज़िम्मेदारान को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा किया है।
पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में आसिया इंद्राबी को उम्र कैद की सज़ा मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, आसिया इंद्राबी की उम्र कैद फहमीदा सूफी और नाहिदा नसरीन को 30-30 साल कैद की सज़ा मुस्तरद करते हैं। दिल्ली अदालत का फैसला इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है और बुनियादी इंसानी हुकूक की मुसलसल पामाली की अक्कासी करता है। पाकिस्तान भर में एंटरटेनमेंट के शायकीन के लिए बड़ी खबर, जियो और पिक्सल एंटरटेनमेंट ला रहा है पाकिस्तान भर के टैलेंटेड अफराद के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने दुनिया के 60 से ज़ायद ममालिक में अपनी शोहरत का तहलका मचाया हुआ है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की हामिल फ्रेंचाइज पाकिस्तान्स गॉट टैलेंट पाकिस्तान भर के बेहतरीन टैलेंट को दुनिया भर में शनाख्त देने के लिए ऑडिशंस का सिलसिला शुरू कर दिया है। और फिल्म बुल्ला ने 3 दिन में 6 करोड़ 39 लाख रुपए से ज़ायद का बिजनेस कर लिया। पहले दिन 1 करोड़ 57 लाख, दूसरे दिन 2 करोड़ 36 लाख, जबकि तीसरे दिन 2 करोड़ 46 लाख की कमाई रिकॉर्ड की गई। फिल्म को शायकीन की भरपूर पज़ीराई मिली। मुल्क भर में 30,000 से ज़्यादा अफराद सिनेमा घरों का रुख कर चुके हैं। ओवरसीज़ में भी फिल्म बुल्ला की धूम। ईद के 3 दिन में फिल्म ने 2 करोड़ 40 लाख रुपए से ज़ायद का बिजनेस किया।